विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब प्रूफ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। जी बच्चों, हमारे पास ना ये एक सर्कल है, और डेफिनेटली इस सर्कल का एक सेंटर होगा। यहां सेंटर में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िएगा। शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ द रेडियल सेगमेंट। अब अगर देखा जाए ना, तो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो जो लाइन होती है ना, इसको हम रेडियस कहते हैं। और जब हमें ये वाला पॉइंट पता लगता है ना, तो हम इसको रेडियल कह देते हैं, रेडियल सेगमेंट। व्हेन यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर है और एंडिंग पॉइंट हमारे पास ये है, दैट इज P1 and 5। ये बच्चों इसका एंडिंग पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दोबारा सुनिएगा, वो ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और आउटर पॉइंट पे भी होनी चाहिए। ये देखें, रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर और आउटर पॉइंट पे। आपको क्या वजह नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल? टेंजेंट। 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 हमने यही बात प्रूफ करनी है कि ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है तो ये रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर, लेकिन आपने ये प्रूफ करना है कि जब भी हम रेडियल सेगमेंट के आउटर पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, उसको हमने टेंजेंट प्रूफ करना है। टेंजेंट प्रूफ करना है। समझ आई ये बात? तो मैंने ये जो रेड लाइन है इसको टेंजेंट प्रूफ करना है, तो इसको फिलहाल मैं टेंजेंट लिखूंगा नहीं। मैं इसके नीचे ना सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स -5y -2 इज इक्वल टू 0। याद रहे कि ये रेड लाइन टेंजेंट है नहीं, मैंने इसको टेंजेंट प्रूफ करना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एज अ टेंजेंट एंड प्रूविंग एज अ टेंजेंट। समझ आ रही है बात? रेड लाइन को मैंने टेंजेंट प्रूफ करना है। सो कीप इन माइंड, रेड लाइन को मैंने टेंजेंट प्रूफ करना है। प्रूफ पता है कैसे करूंगा? मैं रेड लाइन की ना इक्वेशन फाइंड कर दूंगा। और आपको पता है कोई लाइन टेंजेंट कब होती है? जब उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाए। A line is said to be tangent when its distance from the center is equal to radius। तो हम इस रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे और इसका सेंटर से डिस्टेंस लेके उसको रेडियस की इक्वल प्रूफ कर देंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बताइएगा। यस यस सर। सर। यस सर। अब देखिएगा ना, ये जो रेड लाइन है इसकी मैं इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकता हूं कि मुझे ये वाला पॉइंट तो पता है पी, मैं ना इस सेंटर के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने जा रहा हूं। अब मुझे पता है ये बात कि अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन हो ना, तो सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो मैं इसको जरा जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेट मी राइट द जनरल फॉर्म। जी बच्चों, ये मैं इसके नीचे ना जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। अब जरा देखिएगा काइंडली, मुझे ये बताएं 2g किसके बराबर है बच्चों? 1। हाँ, वन। 1 के। 2f किसके बराबर है? -5। -5। 5। और c किसके बराबर है बच्चों? -2। -2। -2। गुड। यहां से g आपका आ रहा है 1/2। ये देखें, यू कैन सी 2g जो है वो 1 के बराबर है, 2f जो है वो -5 के बराबर है, सी f जो है वो बराबर आ रहा है -5/2 के। और c तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो -2 के बराबर आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सेंटर एंड रेडियस। जरा सेंटर देखिएगा। सेंटर होता है -g -f।
सो बच्चों बताइएगा जरा, माइनस जी मतलब क्या हुआ, -1/2, एंड एफ का मतलब क्या हुआ, 5/, 5/2. यस। अच्छा अब मैं लिखने जा रहा हूँ रेडियस। रेडियस का जो फॉर्मूला है, √g का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर -c। अब हम ना वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, सो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बच्चों। 1/4 प्लस 25/4, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ c ऑन द प्रीवियस पेज पे, जो वो तो -2 थी ना, तो ये +2 हो जाएगा। एनीवन हु कैन यूज कैलकुलेटर। 24, मेरे ख्याल में 34 नहीं होता, जी सर, कितना, 34 34, ही है, 34/4। Yes, sir. 34 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द रेडियस। अगर फाइनली मैं इसको लिखूं ना, तो ये बच्चों आ सकता है 17/2। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखा जाए ना, तो मैं रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड था, जिसके लिए मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो इसके मैं लिख देता हूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -1/2 एंड 5/2। अच्छा मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये चले मैं पहले खुद ही बता देता हूँ कि फिलहाल क्या बता मुश्किल हो। रेड लाइन के लिए हमें ब्लू लाइन के पता है कोऑर्डिनेट्स क्यों चाहिए? क्योंकि दिस रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू लाइन। समझ आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अब इक्वेशन। सर परपेंडिकुलर कैसे है? वो तो उन्होंने कहा था इफ द लाइन इज ड्रॉन एट द आउटर पॉइंट ऑफ रेडियल सेगमेंट एंड परपेंडिकुलर, ये देखें ओके परपेंडिकुलर सर। यूज किया हुआ है पहले से, परपेंडिकुलर ओके भी सर। है और आउटर पॉइंट भी। मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तमाम बच्चे जरा देखेंगे जी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा इसको आपने टेंजेंट नहीं कहना, क्योंकि टेंजेंट तो हमने प्रूफ करना है ना। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह दूंगा तो फिर प्रूफ क्या करूंगा? यही तो बात हमने प्रूफ करनी कि वो टेंजेंट है। अभी मैंने इसको सादी सी स्ट्रेट लाइन का नाम दिया। जरा इक्वेशन देखिएगा, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्मूला है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो ना टेंजेंट होती है कुछ भी नहीं होती, जो बस एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये उसका फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बता सकते हैं कि ये रेड लाइन किस पॉइंट से गुजरती है? कोई बच्चा जरा ऑब्जर्व करके बता दे। 1, 5. हाँ, 1 और 5 में से। अच्छा क्योंकि ये 1 और 5 में से गुजरती है, तो यहाँ इसके नीचे लिख दें पॉइंट x1 y1। इसके आगे लिखते हैं बच्चों 1 और 5। ये तो हो गया पॉइंट जो हमें चाहिए होगा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। दूसरी चीज चाहिए होती है स्लोप। अब मुझे एक बात बताइएगा, एनी वन हु कैन टेल कि ये रेड वाली जो लाइन है ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है? ब्लू लाइन के. ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब क्या होगा कि m क्या है, ये है रेड लाइन की स्लोप, और यहां मैं लिखने जा रहा हूं ब्लू लाइन की स्लोप। कैसे फाइंड होगी? 5 + 5/2 y प्लस -y1 डिवाइडेड बाय x-x1। अब जरा देखिएगा, इसके लिए मैं लिख दूंगा बच्चों 5 - 5/2. दोबारा बताइएगा। 5 - 5/2. नहीं वो प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। सर ये 5/2 है ना, सेकंड जो वो और है. सही बच्चों। अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? फरवाज, जईमा, देन मरियम, देन जारा, मोहित, सब बच्चों को Yes, क्लियर? sir. ये Yes, सर। sir. ये सर। इक्वल टू -1। अच्छा अब m अपनी जगह पे रहेगा,
और इसको ना हम उधर लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। मैंने एलसीएम्स वगैरह भी ले ली बीच में ही, तो 2 से कट जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये बन रहा है -3/5। जी बच्चों स्लोप मैंने सही कैलकुलेट किया, सर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा y-5, y1 की जगह ना ये पुट कर दिए बच्चों, ये वाला y-5 इज इक्वल टू m, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, x माइनस x1, सो x प्लस 1। अब जरा x प्लस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा, दैट शुड बी x माइनस 1। अब जरा इसको ना रीअरेंज कर रहा हूँ बच्चों, तो मेरे पास ये बन जाएगा, जरा देखिएगा, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y-25 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है, बताइएगा। है। सो Yes, 3x sir. प्लस 5y and -28 is equal to 0. This is the equation of required line. इक्वेशन ऑफ रेड लाइन, जो सर्कल के ऊपर ये रेड लाइन है ना, ये उसकी इक्वेशन है। तमाम बच्चों को यहां तक अगर बात क्लियर है ना, मैं अब ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 या ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, ये टेंजेंट टू द सर्कल है। ये बात हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आगे लिख रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव, नाउ प्रूविंग this straight line is tangent। जी बच्चों बात क्लियर है आप लोगों को? ये बात अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट प्रूव करने का बड़ा आसान तरीका है कि उसका आप सेंटर से डिस्टेंस ले लें और वो रेडियस के बराबर आना चाहिए। डू यू नो किसी लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कैसे लेते हैं? तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया इसका मॉड, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए ए स्क्वायर का प्लस प्लस बी का स्क्वायर। गुड। अब बच्चों हमें ना दो चीजें चाहिए होंगी। हमें वो लाइन चाहिए होगी जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो तो रेड लाइन की इक्वेशन है जो पिछले पेज पे लिखी हुई है, तो वो मैं जरा यहाँ ले आता हूँ। जी बच्चों वो इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 5y -28 इज इक्वल टू 0। जरा इसके नीचे ना जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूं मैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी बच्चों बताइएगा यहां से a किसके बराबर है? 3 गुड। b किसके बराबर है? 5 5 और c किसके बराबर है? minus minus 28 28. -28। गुड। और अब हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट जिससे हमने डिस्टेंस लेना है। याद रहे स्ट्रेट लाइन का हमने सेंटर से डिस्टेंस लेना है, जो कि है -1/2 एंड 5/2। जी मोइज आपको भी बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो बेसिकली ये जो है ना, ये एक्स और वाई का काम कर रहे होंगे फॉर्मूला में। अब आप जरा इन तमाम डेटा को पुट कर दें इन अ फॉर्मूला, सो ये हो जाएगा बच्चों d इज इक्वल टू 3 इंटू -1/2। किसी एक बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, प्लस 5 इंटू 5/2 -28। जी क्या नाम है, जारा आपके पास है तो काइंडली मुझे जरा न्यूमिनेटर का आंसर बता दें, फिर मैं डिनोमिनेटर भी साथ लिख देता हूँ। सो बच्चों डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 25। जी बच्चों आप बताइएगा जरा, न्यूमिनेटर का आंसर बता दें। -17 -17. -17 का मॉड एंड डिवाइडेड बाय √34, ऐसा ही है ना? Yes, sir. yes सही। sir इसको हम लिख सकते हैं 17
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 17 ओवर √2 एंड √17। अब यहाँ अंडर रूट के बगैर है 17, यहाँ अंडर रूट के साथ है। यू नो के पावर्स बेसिस ऊपर शिफ्ट हो सकती हैं। फाइनली आ जाएगा √17 डिवाइडेड बाय √2। मुझे ये बताएं हमारे सर्कल का रेडियस कितना था बच्चों? अंडर रूट कितना 17 बाय अंडर रूट 2। एग्जैक्टली और अब आंसर कितना आ रहा है? सेम आ अंडर रहा रूट 17 बाय अंडर रूट। हाँ एग्जैक्टली, विच इज सेम ना। तो पता है यहाँ पे बच्चों मैं क्या बात लिखूंगा? यहाँ ये बात लिखूंगा कि सो इक्वेशन नंबर 2 is tangent। प्रूफ कर दिया ना हमने? यस सर। नहीं, this is how to prove that some equation या some straight line is basically tangent to the circle, कि हमने उसका जो सेंटर है ना वो रेडियस से सॉरी उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से रेडियस की इक्वल प्रूफ करना होता है। मैं आपके लिए ना एक सिमिलर अनसीन क्वेश्चन जरा लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको आप ट्राई कैसे कर सकते हैं। मैं सारा आपको रोड मैप उसका बताने जा रहा हूँ। जरा क्वेश्चन देखिएगा जी। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट नॉर्मल इक्वेशन नॉर्मल ऑफ अ सर्कल passes through center of circle। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। प्रूव दैट द नॉर्मल ऑफ द सर्कल passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? अब इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। फर्ज करें आपने ना ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इसको क्योंकि हम जनरल प्रूफ करने जा रहे हैं तो जनरल आपको पता है फिर चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब हम पॉइंट तो ले ही नहीं सकते। ये आ गया आपके पास एक सर्कल। आप ना आसानी के लिए ऐसा कर लें, वैसे तो आप कोई भी सर्कल के लिए ये बात प्रूफ कर सकते हैं और प्रूफ हो भी जाएगा। आप इस सर्कल को ना सेंटर पे ले लें, यानी इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ले लें। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमने एक ऐसा सर्कल ले लिया जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है 0 0। सही। और इसका जो रेडियस है ना वो आप आर या ए कंसीडर कर लें। तो इस पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? एनीवन हु कैन टेल? इसकी ये इक्वेशन होगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। जी बच्चों यही इक्वेशन होगी या नहीं होगी बताइएगा। यस सर। सही। अब पता है नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वो बता देता हूँ आपको। फर्ज करें आपने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ लेट्स से दिस इज अ टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ना उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ एक इक्वेशन लाइन ड्रॉ होगी जो कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और डेफिनेटली ये सर्कल के सेंटर से गुजरेगी। ये देखें हमने ये बात प्रूव करी। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का पता है फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमने पढ़ी हुई है ये सारी बात। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जी बच्चों वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर डेरिवेटिव एट द पॉइंट। ये किसी बच्चे को फॉर्मूला याद था पहले से या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ? सर याद। याद था सर। नहीं, x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका x माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब डिपेंड ये करता है कि आपने ये पॉइंट कौन सा लिया हुआ है। तो इस पॉइंट को ना
हम क्योंकि क्वेश्चन जर्नल कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप x1 y1 ले सकते हैं, कोई इसको और नाम ना दीजिएगा क्योंकि हम जर्नल कर रहे हैं। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं, या यहाँ पे हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की हुई है। अब क्या करेंगे कि आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके जब यहाँ चीजें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी। जब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी तो उसको ये बात प्रूफ कराने के लिए कि वो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, उस इक्वेशन में आप 0 0 पुट करेंगे। जब 0 0 पुट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जब हम किसी पॉइंट को किसी इक्वेशन में पुट करते हैं ना और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो हम इस बारे में श्योर हो जाते हैं कि वो लाइन उस पॉइंट में से गुजरती है। ये बात बच्चों आप लोगों को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सही। Yes, अगेन sir. अगेन रिपीटिंग कि किसी लाइन को किसी भी किसी पॉइंट को किसी लाइन से गुजारने के लिए उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करना पड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। ये है तरीकेकार किसी भी लाइन को किसी पॉइंट से मैथमेटिकली गुजारने के लिए। तो आप सिंपल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करेंगे और उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। साथ ही हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, वो क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक ना उसको अंडरस्टैंड किया, तो वो अभी हमें उससे छोड़ना पड़ेगा। उसमें मुझे थोड़ा सा एक दिन टाइम निकाल के देखूंगा, हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वो नहीं कराया अभी आपको, उसके अलावा सारे हो गए और ये चैप्टर भी एंड हो गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को बात?